So next our topic is about male reproductive organs and female reproductive organs and female reproductive cycles. So आज हम बात करेंगे इन तीनों के ऊपर और स्टार्ट करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से, ठीक है। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि मैंने आपको बताया था टेस्टीज होते हैं, ठीक है, और टेस्टीज में आपके पास क्या फॉर्म होता है, स्पर्म बनता है, ठीक है, और स्पर्म सेल्स कौन से होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ बनते हैं आपके पास स्पर्म्स जो कि आपके पास होते हैं हैप्लॉइड, यानी कि एन लिख दिया मैंने। अब टेस्टीज यानी कि TES यानी कि टेस्टीज जो होते हैं ये टू को कहते हैं, यानी कि दो टेस्टीज होते हैं। अगर सिंगुलर हो तो हम इसको कहते हैं टेस्टिस, यानी कि IS लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, IS लग जाता है, वो सिंगुलर को कहते हैं। अब ह्यूमन मेल के अंदर दो टेस्टीज होते हैं एंड एबनॉर्मली एक भी होता है, लेकिन हम बात करें इस वक्त नॉर्मल की, तो नॉर्मली आपके पास दो टेस्टीज होते हैं और दोनों में मौजूद होते हैं दो स्ट्रक्चर्स, नंबर 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड नंबर 2 एपिडाइडमिस, ठीक है। अब टेस्टिस कैसे होते हैं, एनाटॉमी थोड़ी बहुत देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपके पास जो ब्लू कलर का पूरा एरिया बना हुआ है, ठीक है, ये आपके पास है टेस्टिस का एक बॉल टाइप्स आपके पास एरिया होता है या स्ट्रक्चर होता है, जिसको कवर किया हुआ होता है आउटसाइडली एक स्किन ने, एक पाउच ऑफ स्किन ने, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। अब स्क्रोटम कहाँ होता है, स्क्रोटम होता है बिटवीन द थाइज और ये एक्सटर्नली निकला हुआ होता है। और इसकी वजह क्या है, ताकि टेम्परेचर जो है उसको कम रख सके, यानी कि कूल टेम्परेचर रख सके। अब कूल टेम्परेचर रखने की वजह क्या है कि आपके जो नॉर्मल स्पर्म सेल्स हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बनते, इसीलिए टेस्टिस जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं ताकि टेम्परेचर जो हो वो कूल डाउन हो सके। अब टेस्टिस जो हैं उसके अंदर मौजूद आपको ये नज़र आ रही है ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये जो हैं ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत सारी कॉइल ट्यूब्यूल्स हैं। और ये ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये आपके इनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और ये फॉर्म करती हैं आपके पास स्पर्म सेल्स। यहाँ से स्पर्म सेल बनने के बाद वो रिलीज होता है किसमें, आपके पास आगे जाके एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जिसका नाम है एपिडाइडमिस। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस भी एक आपके पास ट्यूब्यूल्स की तरह होता है, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स एक साथ लगी हुई होती हैं, ठीक है, अराउंड 6 मीटर आपके पास ट्यूब्यूल्स होती हैं। उस 6 मीटर में आपके पास क्या होता है, स्पर्म सेल जो है वो ग्रोथ कर रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है। आफ्टर मैच्योरिंग वो एक ट्यूब के साथ ज्वाइन हो जाता है और ये इसके यहाँ से इस एरिया से बाहर निकल आता है। इस ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है इसलिए मैंने इसको ग्रीन से बनाया और यहाँ पर भी मैंने ग्रीन से लिखा है कि ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग है। वास डिफरेंस जो है ये एक ट्यूब की तरह है जो कि ऊपर जाएगी, असेंड करेगी यहाँ से, ठीक है, असेंड करने के बाद ये जाएगी इस तरीके से, यहाँ से असेंड करने के बाद जाएगी इस पार्ट में। ये क्या है, ये आपके पास है ब्लेडर। ब्लेडर में क्या होता है, ब्लेडर में आपको याद हो मैंने किडनी वाले टॉपिक में बताया था, यूँ आती थी आपके पास यहाँ से किडनी से, ठीक है, किडनी से आपके पास आते थे यूरेटर्स, यूरेटर्स आते थे, वो ब्लेडर में खुलते थे। अब ब्लेडर में आने के बाद वो यहाँ से आगे जाके निकलते थे यूरेथ्रा से, ये पार्ट है आपके पास यूरेथ्रा। अब जब आपके पास यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से पास होती है उस वक्त उसके साथ कनेक्ट हो जाती है आपके पास वास डिफरेंस, ठीक है, और वास डिफरेंस से आपके पास आते हैं स्पर्म सेल्स। अब क्या होता है, आपकी जो यूरेथ्रा है ये एक्ट करती है एज अ यूरिनरी एंड एज वेल एज जेनेटिक आपके पास पार्ट की तरह काम करती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं यूरो यानी कि यूरिनरी और जेनिटल यानी कि आपके पास जेनाइटल वाला भी काम कर रही है, गैमिट्स वाला भी काम कर रही है, तो इसको यूरो जेनिटल कहते हैं, यूरो जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। और इसमें से दोनों चीज़ें पास हो रही है, या तो एक टाइम पर यूरिन भी पास होती है और एक टाइम पे आपके पास स्पर्म भी पास होता है। यहाँ से आपके पास चला जाता है फिर स्पर्म आगे, और यहाँ से आगे जाने के बाद आपके पास नीचे कनेक्ट होता है ये यूरेथ्रा ऊपर से आ रहा था, मैंने यहाँ पे बाकी कंटिन्यू किया। यहाँ से आने के बाद ये कनेक्ट हो जाता है पीनिस के साथ, ठीक है, और यहाँ से फिर ये इजैकुलेट कर जाता है, बाहर निकल जाता है। सो स्पर्म आपको समझ आ गया कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस समझ आ गया, कहाँ से जा रहा है कहाँ से निकल रहा है। तो मैंने इसके लिए एक सिंपल सा आपके लिए चार्ट बना दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि किसके बाद कौन सा पार्ट आता है। ईजी है, सबसे पहले टेस्टिस में बनते सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे थे स्पर्म सेल्स, एपिडाइडमिस में ग्रोथ कर रहे थे, वास डिफरेंस से जाके ऊपर असेंड कर रहे थे, जाके ब्लेडर में खुलेंगे, यहाँ पे एक ब्लेडर का पार्ट आ गया, ठीक है, ब्लेडर में खुलेंगे, ठीक है, और वहाँ से यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा से पीनिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि आपका जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपके पास मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी कि प्लस हो जाते हैं किसके साथ, एक फ्लूइड के साथ, ठीक है। वो फ्लूइड क्या करता है, वो फ्लूइड इसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, इसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है, यानी कि इसको मूव करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो यूरिन की वजह से जो एसिडिटी पैदा हो गई है यूरेथ्रा में, उससे लड़ता है, बेसिसिटी बनाता है, ठीक है। तो इस फ्लूइड के साथ स्पर्म जब मिल जाता है तो इस पूरे का नाम होता है सीमेन।
तो सेमेन क्या चीज़ है? सेमेन है आपके पास स्पर्म सेल्स और इसके साथ मिलने वाला फ्लूइड जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स से आपके पास मिलकर स्पर्म के साथ मिक्स होता है, इसे हम कहते हैं सेमेन। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगला टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एग है, जो ओवम है, वो जो डेवलप होता है वो होता है ओवरीज में, ठीक है। तो अब अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें, ये मैंने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिक स्ट्रक्चर में आपके पास सामने नज़र आ रही है, आपको दो ओवल शेप बॉडीज़ नज़र आ रही है, इस साइड पे और इस साइड पे। इसको हम कहते हैं ओवरीज, ठीक है। अब ये ओवरीज क्या करती हैं? इन ओवरीज के अंदर बनता है एग, ठीक है। और वो एग जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है इस ट्यूब में, और इस ट्यूब का नाम है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन डक्ट। तो क्या हुआ आपके पास? मेन ऑर्गन क्या था आपके पास? ओवरी, ठीक है। और इन दोनों ओवरीज में एग्स क्या होते हैं? 1 बाय 1 बनते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटली। अगर एक दफ़ा इसमें एग बन रहा है तो अगली दफ़ा इसमें बनेगा, फिर अगली दफ़ा इसमें, फिर अगली दफ़ा इसमें, इस तरीके से चलता है। ओवरी में आपके पास बनता है एग, जो कि क्या होता है? हैप्लॉइड होता है आपके पास, ठीक है, यानी कि एन। वहाँ से वो किस में गया? वहाँ से मैंने आपको बताया ये इसके थ्रू इस ट्यूब में गया, यहाँ पर, ठीक है। इस ट्यूब के दो नाम है, या तो ओविडक्ट बोलो या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलो, ठीक है। तो FT लिख देता हूँ, इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब में गया। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद क्या हो गया? यहाँ पे एग यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब स्पर्म जो है वो आता है थ्रू वेजाइना, ठीक है। आपके पास स्पर्म थ्रू वेजाइना आएगा, यहाँ से स्पर्म का रूट हो गया। वेजाइना के बाद वो क्रॉस करेगा अगली जगह जिसको कहते हैं हम सर्विक्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से चलाऊँगा, यहाँ पे आपके पास वेजाइना, वेजाइना से के ऊपर क्या है आपके पास? सर्विक्स। अब वो आगे सर्विक्स के ऊपर होता है यूट्रस। अब ये यूट्रस क्या चीज़ है? आपके पास एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूट्रस। ये पूरा पार्ट यूट्रस का है, ठीक है। अब यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में दो काम होते हैं। पहली चीज़, यूट्रस में स्पर्म आता है, ठीक है, और यहाँ से स्पर्म जाता है ओविडक्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ आके क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। तो आपके पास जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इस पॉइंट पे होती है, ओविडक्ट में, ठीक है। ओविडक्ट में क्या हो रही है आपके पास? फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना आपने। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन एक बार हो जाती है, जब जाइगोट बन जाता है, तो वो जाइगोट बाहर आ जाता है और यूट्रस पे आके चिपक जाता है, यहाँ पे आके लग जाता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया। अब यूट्रस में जिस पार्ट पे आके लग जाता है, जो यानी कि यूट्रस की सबसे पहली लेयर होगी, ठीक है। अगर आप ट्यूब के अंदर देखेंगे तो ट्यूब के अंदर जो पहली लेयर होगी उसको कहते हैं हम एंडोमेट्रियम, और उसके बाहर जो लेयर होगी उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। तो अब ये देखिए ट्यूब है, ट्यूब की पहली जो बाहर की लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, और उसके बाहर जो लेयर है उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। अब यूट्रस का आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया, यानी कि यूट्रस की दो लेयर्स हो गई, एक एंडोमेट्रियम और एक मायोमेट्रियम। अब ओवेरी, अब आगे जाके जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यूट्रस का एक एक चीज़ समझ आएगी कि कब एंडोमेट्रियम पतली हो जाती है, कब मोटी हो जाती है। तो एक एक चीज़ उसमें आपको समझ आएगा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के साइकिल में, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में यूट्रस में चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो यूट्रस की जो चेंजेस होती हैं उसको हम कहते हैं यूटेराइन साइकिल, या फिर इसका दूसरा नाम है ओवेरियन साइकिल, क्योंकि इसमें आपके पास ओवरी से बनने वाले ओवम और उसकी साइकिल चल रही होती है। या फिर उसका तीसरा नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके हम ऊपर आगे जाके भी बात करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो यूट्रस के अंदर चेंजेस आती है उसको कहते हैं। सो यूट्रस के बाद यहाँ से स्पर्म पहुँचा किसके पास? यहाँ से पहुँचा आपके पास ओविडक्ट में। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। और यहाँ पे आके आपके पास हो गई फर्टिलाइजेशन। So that's all about the female reproductive organ. Now we are going to talk about female reproductive cycles.